इस वीडियो में वाइल्ड लाइफ रिसोर्स और पेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आपकी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले अपने बात करते हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में। वाइल्ड लाइफ के अंदर डोमेस्टिक एनिमल मतलब पालतू जानवरों को छोड़कर जितने भी एनिमल बचते हैं वो सभी वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के अंदर आते हैं। वाइल्ड लाइफ के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं वो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे इनके द्वारा हमें मांस प्राप्त होता है, इसके अलावा चमड़ा हो गया जो हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करता है, और बैंगल्स बनाए जाते हैं इनके बॉडी पार्ट से, या फिर अपने कह सकते हैं परफ्यूम वगैरह हमें प्राप्त होते हैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट डालते हैं। इसके बाद में नेचर में भी पर स्पीसीज़ है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो या फिर डोमेस्टिक हो। क्यों? क्योंकि अगर अपने नेचर के अंदर किसी एक स्पीसीज़ को हटा दे तो उससे आगे वाली स्पीसीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और उनसे पीछे वाली स्पीसीज़ जो कि इन पर फूड के लिए डिपेंड थी वो भूख के कारण मर जाएगी। तो ये नेचर में और ह्यूमन दोनों पर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्यों पढ़ते हैं? देखिए, जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप होता गया, ह्यूमन का और वाइल्ड लाइफ का जो रिलेशन है वो कम होता गया, वो अच्छा नहीं रहा। और ये क्यों नहीं रहा? क्योंकि जैसे स्टोन एज आई या फिर अपने कह सकते हैं कि हंटिंग की एज आई, तो उसमें क्या है, ह्यूमन ने शिकार करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, और इतना शिकार किया कि एक स्पीसीज़ है वो विलुप्त होने के कगार पर आ गई। और जब कोई स्पीसीज़ विलुप्त होती है तो उसका परिणाम आप जानते हैं। मैंने यहाँ पे बताया कि पर स्पीसीज़ इन्वायरमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अगर कोई स्पीसीज़ अगर विलुप्त होएगी तो उससे आगे वाली स्पीसीज़ की संख्या बढ़ जाएगी, और पीछे वाली जो स्पीसीज़ है वो इन पर फूड के लिए डिपेंड थी, वो भूख के कारण मर जाएगी। तो इस तरह हमारे और इनके रिलेशन है वो बिगड़ते गए। अब हम इन रिलेशन को कैसे सुधार सकते हैं? इसके अंदर आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन कैसे होता है? एक तो होता है, दो टाइप का होता है ये, एक तो होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू के अंदर क्या होगा कि हम कोई भी जो स्पीसीज़ है जो विलुप्त होने के कगार पर आ रही है, जिनका बहुत ज़्यादा हंटिंग की गई, उनको बेवजह मारा गया, तो उनको क्या करना है, उनको उसी एरिया के अंदर हमें कंजर्व करना है। ठीक है, जैसे वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा एरिया बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई स्पीसीज़ रह रही है उसको उसी एरिया में, उसी फील्ड के अंदर अपने कंजर्व करेंगे। उसके आसपास मतलब एक ऐसा एरिया, बड़ा एरिया बना देंगे जहाँ पर शिकार पर प्रतिबंध लगाएंगे, बहुत सारे लॉज बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे कानून बनाएंगे जिसमें शिकार करने पर जेल वगैरह जाना पड़े। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इन सिटू के अंदर कंजर्व करते हैं। एक्स सिटू की बात करें तो एक्स सिटू के अंदर मतलब कोई स्पीसीज़ है उसको अपने जैसे नेशनल पार्क हो गए वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पे उनका कंजर्व करेंगे। तो ये आता है वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के अंदर। देखो, इतना ज़्यादा आपको डिटेल के अंदर नहीं जाना, वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि ये नेशनल पार्क है और यहाँ पे इनको ऐसे कंजर्व किया जाए, लेकिन इतना डिटेल के अंदर MSc लेवल के अंदर नहीं पूछा जाता। तो आपको इतना ही लिखना है कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, उनसे हमारा क्या बेनिफिट होता है और हमारे रिलेशन कैसे उनके साथ बिगड़े, और अब हम उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। कंजर्व एक तो इन सिटू होगा, जो स्पीसीज जहाँ पे पाई जा रही है उसको उसी एरिया में अपने कंजर्व कर देंगे, तो वो होगा इन सिटू। एक्स सिटू होगा कि उस स्पीसीज को अपने और कहीं पर लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ पे आप उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे नेशनल पार्क हो गए, उनके अंदर हमें उनको कंजर्व करना होता है। तो ये आपको वाइल्ड लाइफ के अंदर बताना है। इसके बाद में आता है पेस्ट मैनेजमेंट। तो पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या लिखना है कि देखिए, जैसे पेस्ट होते हैं मतलब जो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कुछ कीट होते हैं जो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और हम क्या करते हैं कि उनको मारने के लिए, फसल बर्बाद ना हो इसके लिए हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो हमें पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। हमें नेचुरल तकनीकें अपनानी है जिससे हमारा और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है वो अच्छा बना रहे। हमें जो पेस्टिसाइड है उनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये होता है पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट की कुछ विधियाँ होती है, ठीक है, जो मेथड है, जैसे कि फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास स्टोरेज है, कोई फूड स्टोरेज है, उसके अंदर कुछ कीट लग गए, ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मतलब उनको बाहर धूप के अंदर सुखाएंगे
तो क्या है वो कीट अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। ये होता है फिजिकल मेथड। इसके अलावा यहाँ पे आप कपरा बीटल का एग्जांपल दे सकते हो कि कपरा बीटल हम जो हमारा जो भंडार गृह है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम कर देंगे तो कपरा बीटल है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा नमी को हम कम कर सकते हैं फिजिकल मेथड के अंदर। फिर आता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि हाथ से हम कोई लार्वा या कीट को हटाएंगे, ठीक है, और इससे क्या है कि ना तो पर्यावरण को कोई नुकसान है ना हमें कोई नुकसान है। इसके अलावा हम स्टेम बेंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई जो फ्रूट का प्लांट है उसके अंदर जो फ्रूट लग रहे हैं उनकी बैगिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर थैली बांध सकते हैं फ्रूट के ऊपर, जिससे क्या है इंसेक्ट उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो इसके अंदर आ गया मैकेनिकल मेथड। फिर आता है कल्चरल मेथड। कल्चरल के अंदर क्या होता है कि हम हल चलाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा कोई क्रॉप है उसको उसकी कटाई कर दी, उसके बाद में हम गैप देंगे और वहाँ पे हल चलाएंगे। हल चलाएंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर कीट वगैरह है वो ख़त्म हो जाएंगे और इससे क्या होगा, पेस्ट मैनेज होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि जो मतलब कीट जो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके प्रीडेटर उनको लेके आएंगे हम, और उनको एक मतलब पहले हम उनको लेके आएंगे, उनको जो हम देखेंगे कि ये कौन से ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हमें देखना है और हम इनके प्रीडेटर को लाएंगे। प्रीडेटर आएंगे तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। इससे क्या है कि ना तो कोई किसी प्रकार का पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है और ना ही नेचर को कोई इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर ये है कि केमिकल्स का बहुत कम यूज़ करना है। जैसे नीम का ऑयल हो गया, तो ये वैसे तो प्राकृतिक है और इससे कीट वगैरह है वो मर भी जाते हैं। तो ये आपको पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर बताना है। इतना ज़्यादा देखिए हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता एमएससी लेवल पे, तो पेस्ट मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनता, लेकिन फिर भी हमें इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो पता होनी चाहिए। और यहाँ पे आप इसकी बेसिक स्ट्रक्चर समझ ही गए हैं कि हमें कीटों को नियंत्रण करना है बिना किसी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ किए हुए, जिसकी कुछ विधियाँ हैं जैसे फिजिकल हो गया, ठीक है, मैकेनिकल, कल्चरल और बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड है। ये आपको इसमें बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बाकी आपकी मर्ज़ी है।